है। साची सेवा जब मिली तब मन को भयानंद, मंगत सेवा धर्म से गयो गुबार द्वंद। साची सेवा जब मिली, साची सेवा जो है वो है निष्काम सेवा। जब ये जीव साची सेवा निष्काम सेवा करेगा तब इस जीव के मन को आनंद मिलेगा। ये वाणी का फैसला है। मंगत सेवा धर्म से, महात्मा मंगतराम जी कह रहे हैं कि सेवा को धारण करने से गयो गुबार द्वंद, द्वंद जो है इसका बहुत ज्यादा गुबार इस जीव के जीवन में रहता है। ये पूरा जीवन द्वंद से जुड़ा रहता है। हानि लाभ, यश अपयश, दुख सुख, इसमें पूरी तरह ये ग्रस्त रहता है और ये जो द्वंद इसको बहुत दुख देता है। और ये जो सेवा नियम है इसको धारण करने से इसके अंदर समता आती है, द्वंद से ये मुक्त हो जाता है। ऐसा वाणी का फरमान है और इसी बात को हमने समझना है। परम शक्ति सेवा ये जान, ये जो सेवा है बहुत ही शक्तिशाली है। और इसमें क्या होता है, प्रभु का तेज उमड़े निर्वाण, जो प्रभु का प्रेम है इसके अंदर पैदा होता है जीव के अंदर, और जिससे इसके अंदर निर्वाण अवस्था, मन की चंचलता शांत होती है और मन निर्वाण होता जाता है। क्योंकि मन की वाणी ही इसके जन्म मरण का कारण है। इसके जन्म मरण का कारण ही मन की वाणी है। संकल्प विकल्प, हर वक्त इस जीव के अंदर संकल्प विकल्प उठ रहे हैं। खुद ही अंदर इसके सवाल पैदा होता है, अंदर से जवाब आता जाता है इसकी बुद्धि के अनुसार, और ये पूरा जीवन है इसका खेल चलता रहता है। और सेवा के धारण करने से, सेवा को अपनाने से अपने जीवन में जो प्रभु का प्रेम इसके अंदर पैदा होता है, जिससे इसके मन की चंचलता कम होती जाती है। अब आगे वाणी कह रही है कि तन मन धन तीनों को त्यागे। सेवा में तन से सेवा, मन से सेवा और धन से सेवा, तीनों से इसको सेवा करनी चाहिए। और परोपकार की रचना में जागे, दूसरे का भला, महात्मा मगना के अधिकारी की सेवा करनी है, दूसरे का भला हो जाए किसी भी ढंग से। अगर इसके अंदर ये सोच बनी रहती है तो फिर इसको इसका विशेष लाभ होता है कि किसी ढंग से, कहीं ना किसी ढंग से इस जीव से, इस शरीर से दूसरे का भला हो जाए। सेवा करने से मन भय रोगी, देखो मन इसका जीव का रोगी है। किससे रोगी है? स्वार्थ है। और फैसला वाणी का स्वार्थ और परमार्थ दो मार्ग प्रगट भय, एक भोगे निज सुख, एक पर को सुख दे। पर सुख जिना सेव्या वो चले जगत को जीत, निज सुख मोहत जो भय वो रोवत चले हमेशा। इसलिए इसके सेवा करने से इसका मन जो है वो अरोग हो जाता है, और मन ही इसका विकराल मन जो है ये इसको दुख देता है। सेवा करने से मन भय रोगी, धर्म कर्म सत्य ज्ञान संजोगी। जिससे सेवा करने से इसको धर्म का पता चलता है कि धर्म क्या है। धर्म का असल भाव है धारण करना, मन वचन कर्म से किसी भाव को धारण करना, इसको धर्म कहते हैं। सत्य के धारण करने को ही धर्म कहते हैं। और इसको पता चलता है कि कर्म कैसे करने चाहिए, और कर्म के निष्काम कर्म का इसको पता चलता है कि निष्काम कर्म क्या है, सकाम कर्म क्या है। सारे का सारा सेवा से इसको ज्ञान होता चला जाता है। फिर इसको सत्य का पता चलता है, सत्य क्या है, सत्य क्या है। अब जो दिखाई दे रहा है सारे का सारा सत्य है, झूठ है, मिथ्या है। और ये सारे का सारा जो दिखाई दे रहा है ये सारा नाशवान है।
और इससे इसका मोह भंग होकर फिर उस सत्य से, सर्वव्यापक से इसका मन जुड़ता है। ये सारा काम सेवा करती है। और धर्म कर्म सत्य ज्ञान, मतलब इसको जानकारी होती है कि धर्म क्या है, कर्म क्या है, सत्य क्या है, सारे का ये सारा काम सेवा का है। कुल जाति सो ही बलवाना, वाणी का फैसला है कि वही कुल बलवान है, वही जाति बलवान है। कुल जाति सो ही बलवाना, जिस दीन दुखी की सेव पहचाना। देखो, आज पांडवों को हम याद करते हैं। जब पांडवों को वनवास हुआ तो वो एक गांव में रह रहे थे। तो उस जिस गांव में वो रह रहे थे, उस गांव का ऐसा हाल था कि एक राक्षस के लिए उस गांव से हर रोज एक आदमी जाता था और साथ में वो खाने पीने का बहुत सारा सामान लाद कर ले जाते थे जंगल में। ये उस राक्षस ने उस गांव वालों से ये उसको प्रण करवाया हुआ था कि अगर ऐसा नहीं करोगे तो मैं आपको बहुत दुख दूंगा। तो जब वो पांडवों को इस बात का पता चला तो उन्होंने भीम की ड्यूटी लगाई कि अब आज गांव वालों को कहा कि आज का जो है ना, जो मनुष्य जाएगा, मनुष्य वो भीम ही जाएगा। और साथ में उन्होंने काफी सारा सामान उसके खाने के लिए जंगल में भेज दिया। और तब ऐसा दृष्टांत है कि भीम ने उस राक्षस को खत्म कर दिया, समाप्त कर दिया। ये है सेवा। अब उस पांडव कुल सेवा के भाव के कारण ही आज तक उनका नाम है और उनको ये लोग याद करते हैं। ये है सारे का सारा सेवा। कुल जाति सो ही बलवाना, जिस दीन दुखी की सेव पहचाना। और दीन तो गरीब है, दुखी है, उसकी सेव जो पहचानता है, जो करना जानता है, उसी को लोग याद करते हैं। ऐसे ही महाराजा रणजीत सिंह का आता है। अकाल पड़ा उसके जमाने में, महाराजा रणजीत सिंह के जमाने में अकाल पड़ा तो उन्होंने गेहूं बांटना शुरू किया। एक गरीब आदमी था, बूढ़ा भी था, उसने गेहूं तो भर लिया बोरी में पर उठा नहीं सका। तो महाराजा रणजीत सिंह देख रहे थे सारा कुछ, क्योंकि ऐसा समय था कि जो राजे महाराजे थे वो अपने गुप्त रूप में अपनी संग जो मतलब होती सी खलकत उनकी, जो उनका ध्यान रखते थे कि जो बांटा जा रहा है ठीक बांटा जा रहा है, कहीं कहीं किसी हेरा फेरी तो नहीं हो रही। तो जब महाराजा रणजीत सिंह ने देखा कि ये जो बूढ़ा आदमी इससे उठाया नहीं जा रहा, उसके साथ छोटा बच्चा था, तो महाराजा रणजीत सिंह ने वो गेहूं की बोरी खुद उठाई, उसके घर तक छोड़ के आए। आज तक ये मतलब उनके साथ जुड़ा है कि ये ऐसे ऐसे महाराजा रणजीत सिंह परोपकारी हुए। ऐसे ही बहुत सारी मिसालें दुनिया में मौजूद हैं। और यही बात है, कुल जाति सो ही बलवाना, जिस दीन दुखी की सेव पहचाना। प्रभु अपने से मांगे नित नीत। अब प्रभु के क्या से क्या मांगना चाहिए? हम ज्यादातर हम नाशवान चीजें ही मांगते हैं प्रभु से। और जो हमेशा रहने वाली जिंदगी है, जो हमेशा रहने वाला जो प्रेम है, जिससे हमें शांति मिलेगी, वो काम ही मांगते हैं। प्रभु अपने से मांगो नित नित। क्या मांगना है? साची सेव, ये जो निष्काम सेवा मांगनी, और हर भगत हरि की, परमात्मा की भक्ति। देखो, तुलसीदास जी ने कहा है कि सुत दारा धन लक्ष्मी, पापी के भी हुए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ। ये जो सत्संग है, संत समागम है और हरि कथा, ये दुर्लभ चीज है। इस बात को तुलसीदास जी ने कहा। और ये सारी बातें सेवा करने से समझ आती हैं। अब आगे कहती है वाणी, घाल कमावे करे उपकार। देखो, घाल कमावे, इसको मेहनत करके कमाई करनी है, कोई ठगी नहीं करनी।
कोई रिश्वत नहीं लेनी, धर्म की कमाई करनी है और फिर वो उपकार इसको करना है। घाल कमावे करे उपकार, राह पहचाने साचा करतार। यही उस प्रभु के पास जाने का रास्ता है। और प्रभु क्या है? प्रभु हमेशा रहने वाली शांति है, हमेशा रहने वाला आनंद है। और वह तभी इस जीव को मिल सकता है अगर ये इस फार्मूले को याद रखेगा कि घाल कमावे करे उपकार, मेहनत करके कमाई करे और फिर वो उपकार करे, फिर लोगों का भला करे। यही प्रभु के पास जाने का रास्ता है, भावे के शांति का रास्ता है, चैन का रास्ता है। संपत्ति धन जो सेवा में देवे, देखो फैसला है वाणी का कि जो भी संपत्ति यो धन ये सेवा में देवेगा, 4 गुना प्रकट हो लेवे, उसका 4 गुना हो जाएगा। वाणी का फैसला है। ये हम जैसे जीवों के लिए जिनका थोड़ा कम विश्वास है इन में दान में या परोपकार में, उनके लिए महाराज जी ने विश्वास दिलाया है कि इसको कमी नहीं आएगी। किसी चीज को अगर देता है, किसी को किसी का भला करता है तो कमी नहीं आ सकती, इसका 4 गुना हो जाएगा। 4 गुना प्रकट हो लेवे, मानुष जन्म का भय उधार। अगर जो ये मानुष जीवन मिला है हमको, उसका उद्धार भाव है कि अगर इस मानुष जन्म, ये हमारा आखिरी मानुष जन्म हो तो ये इसका उद्धार है। मानुष जन का भय उद्धार, सेव सेव हर चरण निरंकार। और सेव सेव हर चरण निरंकार, देखो सेवा करे ते होए ने कामी, तिसको प्राप्त हो स्वामी। ये है फैसला संतों का। सेव सेव हर चरण निरंकार। और सेवा सिमरन भी सेवा ही है। सेव सेव हर चरण निरंकार, सेवा ज्ञान भगत अनूप। ये जो सेवा रूपी ज्ञान है, ये अद्भुत भक्ति है। सेवा ज्ञान भगत अनूप, ये भी भक्ति है। जो सेवे होवे आनंद स्वरूप, जो भी सेवा करेगा वो आनंद स्वरूप हो जाएगा। भाविया कि उसके अंदर तो आनंद आएगा ही, और जो उसके पास बैठेगा उसको भी आनंद आएगा। सेव सेव हर चरण निरंकार, सेवा ज्ञान भगत अनूप। जो सेवे होवे आनंद स्वरूप, कुल जाति परिवार होवे हरिया। देखो वो कुल जो है वो उन्नति करता है, हर किस्म की उन्नति करता है। फिर अपना कुल जाति परिवार होवे हरिया, साची सेव ले हर चरनी पड़िया। जो ये निष्काम सेवा करेगा और हरि के चरणों से, प्रभु के चरणों से महामंत्र से जुड़ा रहेगा, तो उसका जो कुल जाति परिवार है सारे का सारा उन्नति करेगा। नित्य आनंद प्रभ निर्वाण। और प्रभु क्या है? अब प्रभु की परिभाषा दी गई है। प्रभु क्या है? नित्य आनंद। हर वक्त जो प्रभु में निवास करता है, सिमरन करता है, वो हर वक्त आनंद में रहता है। नित्य आनंद प्रभ निर्वाण। अंदर जो हमारे मानवाणी चल रही है, संकल्प विकट उठ रहे हैं, वो धीरे धीरे शांत हो जाते हैं और जीव निर्वाण होता जाता है। सेव सेव कर करे पहचाने। अगर सेवा करेगा तो इसको सारी बात समझ आ जाएगी। इसके अंदर खुद ब खुद ये सारे का सारा सिलसिला बनना शुरू हो जाएगा। साध जना की हो चरनी धूड़। आगे है कि जो भी लोग, जो जीव साधना में लगे हुए हैं, उनके चरणों की धूड़ का भाव है कि उनकी सेवा करे। साध जना की हो चरनी धूड़, गर्भ गुमान त्याग दुख दूर। और इसके अंदर सेवा करने से किसी किस्म का अहम भाव नहीं आना चाहिए। और ऐसा जो हमारी आरती में आम हम कहते हैं कि तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है मोरा, ये इसको बोलना भी चाहिए और समझना भी चाहिए और मानना भी चाहिए। गर्भ गुमान त्याग, ये गर्भ गुमान को त्यागना है कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है तो तेरा, इसने मानना है इस बात को। गर्भ गुमान त्याग, ये जब त्यागेगा फिर इसके हर किस्म के दुख दूर हो जाएंगे। दीन आदजी हर चरण प्यार। देखो दीनता
मंगत मांगे दीनता, सत्य धर्म सुख सार। ऐसा आरती का फैसला भी। दीन आजिजी हर चरण प्यार। देखो दीनता इसके अंदर निर्माणता रहनी चाहिए, और हर चरण प्यार, प्रभु के साथ इसका हर वक्त प्यार होना चाहिए। सिमर सिमर भय दुख छार। और सिमरन करेगा, सिमरन तभी इसका हो सकता है अगर ये सेवा करता है। पहले सेवा है, बाद में सिमरन है। सेवा करने से सिमरन इसका होगा। सिमर सिमर भय दुख छारो। इसके जो दुख हैं वो राख बन जाएंगे, राख हो जाएंगे। सो ही साधु तत् का वादी। अब साधु की परिभाषा दी गई है कि साधु कौन है। सो ही साधु तत् का वादी, भाव के आत्म तत्व को जानने वाला है। साची सेवले हरि उपाधि, जिसने ये निष्काम सेवा को लेकर अपने अंदर हर किस्म के जो विकार हैं उनको दूर किया है। पल पल जीवन अपना शुद्धे। देखो हर पल अपने जीवन का सुधार करना चाहिए इस जीव को। पल पल अपना जीवन शुद्धे, सेव बंदगी हृदय में बोधे। दोनों बातें आ गई हैं। सेवा और बंदगी अपने हृदय में धारण करे। अन्न बस्तर और हाथ से करे सेवा। देखो जो जिनको अनाज की जरूरत है या और खाने पीने वाली चीजों की जरूरत है, उनसे सेवा करे। जिसके पास वस्त्र नहीं है उनकी सेवा करे। और हाथ से सेवा, और हाथ से भी किसी का भला हो जाए इस जीवन में, तो इससे बहुत बड़ी ये सेवा है। शरीर से सेवा, अन्न वस्त्र और हाथ से सेवा। निष्काम वृत्त से हरखे सुदेवा। अब देखो निष्काम जो वृत्ति है उससे प्रभु को मतलब खुशी होती है। प्रभु को निष्काम वृत्त से हरखे सुदेवा। तन मन धन एक साहिब का मान्या। देखो ये है तन मन धन साहिब का माने। अंदर से पूरी हर वक्त ये ध्यान रखे जो कुछ मेरा, मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। महात्मा मंगता नहीं का फैसला था, शेरा तेरा कोई नहीं। तो ऐसे है कि वाणी भी वह फैसला करिए। तन मन धन एक सब का माने, तीनों दे के हर सेव पहचाने। और तीनों का अगर त्याग करता है तो यही है प्रभु की सेवा असली। निर्मल होवे मन बड़ा बिकारी। अब ऐसा सेवा करने से क्या होता है कि जो हमारा मन है, कि मन जो विकराल मन है वो सेवा करने से निर्मल होता चला जाता है। निर्मल होवे मन बड़ा बिकारी। बिकारी दर्शन देखे घट माई मुरारी। और अपने शरीर के अंदर ही इसको वो जो परमात्मा प्रकाश रूप है, अनंत स्वरूप है, उसके दर्शन होते हैं, उसका पता चलता है, जानकारी मिलती है। दर्शन देखे घट माई मुरारी। अपने प्रभु को नित्य ही दृढ़ रखे। अपने प्राण को नित्य ही दृढ़ रखे। प्राण, ये जो प्राण है सेवा का, इसको हर वक्त वाणी कह रही है कि पक्के इरादे से इसको पकड़ के रखे। अपने प्राण को नित्य ही दृढ़ रखे। साध वचन को हृदय में भाके। ये जो वाणी है साध वचन है, ये इसको हर वक्त हृदय में रखे, धारण करे। दुर्मत जाए प्रकाशे हर नाम। इसके अंदर जो दुर्मति है धीरे धीरे उसका नाश होता चला जाता है। दुर्मत जाए प्रकाशे हर नाम। और इसके अंदर फिर हरि के नाम का सिमरण शुरू होता है। दुर्मत जाए प्रकाशे हर नाम, अघाट नाद संग सुरत विश्राम। अब जो ये नाद है जिसको वेदों शास्त्रों ने ओम करके पुकारा है, ये हर वक्त जो हो रहा है, बाहर भी हो रहा है, अंदर भी हो रहा है, हर जगह हो रहा है। सारी महिमा ही नाद की है। सारा ब्रह्मांड ही पूरा नाद ही स्वरूप है। घट नाद संग सुरत विश्राम। और हमारी जो सुरती है, वो बुद्धि है, वो नाद के साथ जुड़ती है, क्योंकि नाद तो हो रहा है, हर के अंदर हो रहा है। और उसको फिर ये जो सुरती हमारी है, उसके अंदर उससे जुड़ती चली जाती है। घट नाद संग सुरत विश्राम। अपना खोटा खरा पहचाने। अब देखो वाणी कह रही है कि इसको पता होना चाहिए कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, इसको पहचान होनी चाहिए। अपना खोटा खरा पहचाने, मार्ग साचे में सुरत गलताने।
और सच्चे रास्ते पर जो साचा मार्ग है, सच की तरफ ले जाता है, शांति की तरफ ले जाता है, उसमें अपनी सुरत को लगाए। साची संगत से पाया प्रसाद। ये सारा कुछ कैसे मिलेगा इसको? साची संगत। जो इसके जो संगत है वो सत्य के साथ जुड़ी हुई हो, सत्संग के साथ जुड़ी हुई, तभी ये कृपा उसको प्राप्त होगी। साची संग से पाया प्रसाद, सेव सेव के हरया प्रमाद। और सेवा करने से, सिमरन करने से इसके अंदर से जो विकार हैं उन वो दूर होते चले जाते हैं। पूरे गुरु की वही प्रतीत। अब तब इसको पूरे गुरु के बारे में पता चला है। महाराज के सवाल किया था ना कि दुनिया में दुर्लभ पदार्थ क्या? महाराज ने कहा भाई पूर्ण गुरु की प्राप्ति। पूर्ण गुरु की प्राप्ति इस दुनिया में सबसे बड़ी दुर्लभ वस्तु है। इसको प्राप्त होगी पूर्ण गुरु की भई प्रतीत। पता चलेगा पूर्ण के गुरु के क्या लक्षण हैं, उसको कैसे पहचान सकते हैं। और प्रभु पे कृपा करता है तो उसका जोड़ हो जाता है प्रभु के साथ। सेवा करने से उसको पूरे गुरु की प्राप्ति होती है। पूरे गुरु की भई प्रतीत, साचा धर्म पायो सुखरीत। और उस जीव ने साचा धर्म जो है उसको प्राप्त कर लिया है, जिससे इसको सुख मिलने वाला है। अब देखो क्या क्या इसके अंदर गुण आएंगे। क्षमा, दया और बंदगी। इसके अंदर क्या क्या गुण आएंगे? क्षमा, इसको क्षमा करना आ जाएगा, क्योंकि ये क्षमा करना सबसे बड़ी चीज है। हर आदमी क्षमा नहीं कर सकता। ये सेवा करने से इसके अंदर क्षमा का भाव आता है, क्षमा का भाव आता है। दया, इसका चित्त दयालु होता है। इसका दूसरों का दुख देखकर इसको उस पर रहम आता है, दया आती है, और फिर उसकी मदद करने की कोशिश करता है। क्षमा, दया और बंदगी। फिर ये उस प्रभु की बंदगी करता है, प्रभु से इसका प्रेम बढ़ता है, प्रेम पैदा होता है, प्रेम होता चला जाता है। बंदगी, साचे प्रभु का भेद। ये जो तीनों गुण हैं ये प्रभु का भेद है, प्रभु की महिमा है। ये क्षमा, दया और बंदगी साचे प्रभु का भेद। मंगत हरे विकार सब पाए आनंद ले। महात्मा मंगता जी कह रहे हैं कि इसके सारे विकार, क्योंकि विकार ही इसको दुख दे रहे हैं। 5 विकार महा दुखदाई, जले सकल संसारा, परमार्थ प्रतीत में नहीं जी पाए निस्तारा। और वो जो दुख देने वाले विकार हैं फिर इसके अंदर से दूर होते चले जाते हैं, और इसको वो आनंद मिलता है जिसका लेखा नहीं किया जा सकता। इसको वो आनंद मिलने वाला है सेवा करने से। इससे यही बात महात्मा मंगतराम जी ने अपने वचनों में कही है कि देखो, वचन नंबर 62 है, 62 है, निष्काम सेवा मानव जिंदगी का मिराज है। मतलब ये जो आदमी की जो असली टारगेट क्या है? निष्काम सेवा। निष्काम सेवा मानव जिंदगी का मेराज है। जिस तरह देखो, वैसे कैसे इसको सेवा करनी चाहिए? जिस तरह पवन, पानी, धरती, सूरज और चंद्रमा अपने फर्ज को जानकर हर वक्त सेवा में मसरूफ रहते हैं, इसी तरह मानुष को भी लाजमी है कि अपना फर्ज जानकर दूसरे की सेवा करे, तब ईश्वर के हुक्म को मानने वाला हुआ। इस यथार्थ कल्याणकारी साधन को भावे कि ये जो सही कल्याणकारी तरीका है उसको धारण करने करके जल्द ही परमानंद को प्राप्त हो जाता है। देख लो कितनी बड़ी बात है। हर जीव को आनंद की जरूरत है, और परम आनंद वो आनंद होता है जो हर वक्त बना रहता है। आगे वचन में कह रहे हैं महाराज जी, देखो धन, मन और तन तीनों को सेवा के मार्ग में लगाने से, ये देखो तीनों को सेवा के मार्ग में लगाने से जीव सब विकारों से छूटकर अविनाशी खुशी को हासिल कर लेता है। हर आदमी की इच्छा है कि अविनाशी खुशी, देखो
आर्य ने कहा कि इस दुनिया में यह जीव शांति की खातिर आया है और हर वक्त शांति की तलाश कर रहा है, मगर अज्ञानवश होकर अपनी इंद्रियों का गुलाम होकर बजाय शांति के अति ही संकट को प्राप्त होता है। और ये सेवा धारण करने से सब विकारों से छूटकर विनाशी खुशी को हासिल कर लेता है। इस वास्ते सेवा ही परम धर्म और कल्याण का मार्ग है। जो आदमी सेवा का भाव नहीं रखता, देख लो, सुनो क्या कहता है समता विलास, क्या कहता है वचन। वचन जो है ना, कहते साधु वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। ये जो वचन है ये पत्थर पे लकीर की मानिंद है। जो आदमी सेवा का भाव नहीं रखता वह राक्षस बुद्धि अपनी कामना की खातिर हर वक्त अशांत रहता है। यानी लोभ, मोह, मान, मद, ईर्ष्या आदि अवगुण, ये बहुत बड़े अवगुण है, जीव को बहुत दुख देते हैं। लोभ, मोह, मान, मद, ईर्ष्या आदि अवगुणों में हर वक्त जलता रहता है। यही जीवन घोर नरक है। अब देखो नरक की परिभाषा दी है। नरक क्या होता है, घोर नरक क्या होता है, ये जो अवगुण है इसको दिलाते रहते हैं। यही जीवन घोर नरक है। किसी पलक भी अपने मन में उदारता नहीं पाता, इसको किसी पे रहम नहीं आता। किसी पलक भी अपने मन में उदारता नहीं पाता। ये स्वार्थ अंधकार ही काल स्वरूप है। देखो स्वार्थ, स्वार्थ जो है बहुत बड़ा, इसको अंधकार कहा गया है। बहुत दुख देने वाली चीज है ये स्वार्थ। स्वार्थ अंधकार ही काल स्वरूप है। बार बार जीव को असत भोगों में भरमाता है। देखो, भोगे भोग नित शांत, माया अचर साहेब भ्रांत। बार बार जीव को असत भोगों में भरमाता है। इससे छूटने के वास्ते सेवा रूपी खड्ग अति सुखदायी है। सेवा रूपी ये जो तलवार है, ये इसके जो है दुखों को काटने वाली चीज है। बार बार जीव को सत भोगों में भरमाता है स्वार्थ। इससे छूटने के वास्ते सेवा रूपी खड्ग अति सुखदायी है। वह मनुष्य कभी असली खुशी को हासिल नहीं कर सकता। सुनो, मतलब क्या है, चेतावनी क्या है। वह मनुष्य कभी भी असली खुशी को हासिल नहीं कर सकता जिसके अंदर पर का हित और पर की सेवा नहीं है। ये बात हमने समझनी है। और इस बात से हम हर वक्त इसका ध्यान रखता है कि जब तक सेवा को धारण ना करे तब तक ममता का नाश नहीं होता। ममता क्या है, मैं और मेरी। हर वक्त मैं अपने बारे में सोचता है, अपने शरीर के रिश्तेदारों के बारे में सोचता है हर वक्त। और यही ममता है। कहते कि जब तक सेवा को धारण ना करे तब तक ममता का नाश नहीं होता, जो जन्म मरण का कारण है। देखो इसके जन्म मरण का कारण क्या है, मैं और मेरा, ममता। निर्मल बुद्धि से अपने धन और मन को पर की सेवा में अर्पण करे। और निर्मल बुद्धि क्या है जिसमें कोई स्वार्थ ना हो, वो है निर्मल बुद्धि। निर्मल बुद्धि से अपने धन और मन को पर की सेवा में अर्पण करे और अंतर से निर्माण भाव को धारण करे। हर वक्त ये कहे कि जिसकी वस्तु सागे रखे, क्या वड्याई सो न चाखे। जिसकी चीज है उसी दिए, मेरा इसमें क्या है। ये बात हर वक्त इसको अंदर से धारण करनी चाहिए। तब ममता की फांसी नाश हो जाती है और समता बुद्धि मोक्ष स्वरूप प्रकट होती है। उस वक्त जीव अपनी सब कामनाओं पर काबू पा जाता है, क्योंकि इच्छा चक्र में भरम रहा लोक संसार। मंगत इच्छा रहता है सत्य स्वरूप निरंकार। अगर इसने वो सत्य स्वरूप की प्राप्ति करनी है तो इसको अपने कामनाओं पर काबू पाना चाहिए। और ये इसके लिए सेवा ही सबसे अच्छा साधन है। और नित्य स्वरूप में स्थित हो कर इसका ध्यान रखना चाहिए। देखो, मन की कामनाएं तब तक कभी भी नाश नहीं होती। मन की कामनाएं, देखो मन की जो इच्छाएं कहते तब तक कभी भी नाश नहीं होती जब तक अपने अंदर ममता यानी खुदगर्जी का अजाब धार रखा है।
और ना ही असली धर्म को पहचान सकता है। खुद गर्ज यानी स्वार्थ बुद्धि वाले का ना तो धर्म है ना उसका कोई एतबार है। देखो कितनी बड़ी ये स्वार्थ बुद्धि वाले का हाल बताया गया है। वह कपटी और फरेबी अपने दाव में अपने सुख की खातिर सबको फंसाता है। यही भावना राक्षसों का जीवन है और हर वक्त तृष्णा की अग्नि में जलता रहता है। आखिर इस दुनिया से बहुत संकट लेकर जाता है। ये बात सारी की सारी सेवा को धारण करने से ये जीव का कल्याण कैसे होता है, सारे का सारा इसमें बतलाया गया है। मन को अगर सेवा की तरफ ना लगाया जाए तो वह खुद गर्जी में गिरफ्तार हो जाता है। यानी कि मन का काम है कुछ ना कुछ करते रहना। अगर धर्म की तरफ ना लगाया जाए तो धर्म को तो जरूर ही धारण कर लेगा। यह निश्चय करें, ये विश्वास करें। इसलिए हर वक्त अपने मन को सत्य धर्म की तरफ लगाना चाहिए, जिससे असली शांति को प्राप्ति हो जावे। ये बात हमने समझनी और हमेशा की जलन से रिहाई पावे। मानव जिंदगी का सार निधान क्या है? जो मन को काबू करके सत्य धर्म में लगाया जावे, इस यत्न से अंत को धर्म परम सुख को प्राप्त होता है और किसी संकट में गिरफ्तार नहीं होता है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वा।